जय श्री राम भाई। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। के नाम से जाना जाता है लूना जोगन के नाम से जाना जाता है, जो काम उद्देश्य कामाख्या की है। अपने आप में असीम शक्तियों को समाहित करने वाली ये देवी एक बहुत बड़ी जादूगरनी के राम पे बहुत बड़ी जादूगरनी के रूप में पूजी जाती है, जिसमें बहुत सारे लोगों के घर की एक कुल देवी के रूप में पूजते हैं तो कुछ लोगों की इष्ट देवी कही जाती है। लूना जोगन को लूना जोगन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो गुरु थे वो इस्माइल जोगी थे। तो जिस तरीके से नाथ परंपरा चली, गुरु गोरखनाथ के बाद जो इनके शिष्य थे वो नाथ कहलाए, चौरंगी नाथ, भरतरी नाथ। उसी प्रकार से इस्माइल जोगी की जो शिष्य थी वो लूना चमारी और लूना जोगन के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिनका नाम आज तंत्र की दुनिया में बड़े सम्मान से लिया जाता है। और साथ साथ जितने भी शावन मंत्र हैं उन शावन मंत्रों में लूना चमारी का एक विशेष स्थान है। अगर लूना चमारी की आन किसी मंत्र में दे दी जाए, शावन मंत्र में, तो निश्चित रूप से उस देवता को वो कार्य करना पड़ता है या फिर उस देवता को अपनी शक्ति का अंश प्रदान करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी एक जादूगरनी थी, इन्हें हम तांत्रिक कह सकते हैं, जिन्होंने बहुत सारी साधनाएं की थी और साथ साथ में गुरु गोरखनाथ जी को भी इन्होंने प्रसन्न किया था। गुरु गोरखनाथ जी से 56 जो कलवे हैं उनका वरदान इन्होंने प्राप्त किया था। मां भगवती मां दुर्गा की साधना करके इन्होंने असीम शक्तियां हासिल की थी और गुरु इस्माइल जोगी उनसे इन्होंने बहुत सारी कलाएं, बहुत सारे तंत्र मंत्र की दीक्षा जो है वो ग्रहण की थी। और जब इनके पास 56 कलवे आ गए थे तो असीम शक्ति इनके पास आ गई थी और बहुत सारे कार्यों को करने में सक्षम हो गई थी। मैं आपको बता दूं, जब 56 कलवे, जैसे हम बोलते हैं गोगजहारवीर के पास, साथ अपने गोगजहारवीर जी महाराज से 5 बावरियों को 56 कलवे मिले और जब उनको 5 बावरियों को 56 कलवे प्रदान किए गए तो अगर आपने उनकी कहानी पढ़ी हो तो जब उनके सर कट गए थे तब भी वो युद्ध में लड़ते रहे थे और साथ साथ में वो जैसे पीर अष्टबली इनके स्थान पर जाकर अमर हो गए। और 5 बावरियों के कई स्थान हैं जहां पर उनकी पूजा होती है, चाहे सफेद धाम है, मुर्तल खेड़ा हो। तो इसी प्रकार जो 56 कलों की जो शक्ति होती है वो असीम होती है। जिसने 56 कलों को प्राप्त किया उसका नाम इस जग में अमर हो गया है और यहाँ तक कि वो पूजनीय हो गया है। अब ये जो 56 कलवे हैं ये बहुत अद्भुत कार्य करते हैं, जैसे कि किसी की खबर मंगवानी हो उनकी शक्ति के द्वारा, प्रेत आदि को बांधना हो, किसी को पीड़ा देनी हो, शमशान की शक्ति का काट करना हो, कोख बांधनी हो, कोख खोलनी हो, हाजिरी मंगवानी हो, मारण करना हो, आकर्षण करना हो, वशीकरण करना हो, उच्चाटन करना हो, ये सभी क्रियाएं 56 कलवों के द्वारा की जा सकती है। और साथ ही किसी की भी पूछा देना किसी भगत के द्वारा वो भी 56 कलवे करते हैं, उस कार्य को भी 56 कलवे सिद्ध करते हैं। 56 कलवों के द्वारा किसी भी व्यक्ति की सालों पुरानी बातें वो भगत खोल के रख सकता है। अब जो लूना जोगन है, लूना चमारी है, इनकी जो साधना हो तामसिक और सात्विक दोनों तरीके से होती है, जिसमें सात्विक में इनके बेसन के लड्डू चलते हैं, बूंदी के लड्डू चलते हैं, छुआरे चलते हैं, 5 प्रकार की मिठाई चलती है, इलायची चलती है, लौंग चलती है। उसी में तामसिक साधना में इनकी में शराब चलती है और साथ साथ में मुर्गे की बलि चलती है। असल में जो शराब है वो जिन लोगों को भी
जिन लोगों को नहीं, मतलब जिन भी शक्तियों को ये 56 कलवे प्राप्त हुए, जैसे 5 बावरी को, गोगा राणा को, उन सभी को शराब चढ़ाई जाती है, भोग लगाई जाती है। एक्चुअली वो जो शराब है वो 56 कलवे का भोग होता है, जिनके द्वारा ये कार्य लेती है। और हर बड़ी शक्ति के साथ बहुत सारी शक्तियां चलती हैं, जो कुछ उनके नीचे कार्य करते हैं तो कुछ उनके साथ कार्य करते हैं। अब जब लूना चमारी की जब आंधी जाती है तो वो कार्य कैसे करता है, वो मंत्र क्या कार्य कैसे करता है, या फिर वो देवता कार्य कैसे करता है। देखिए, लूना चमारी बहुत सारी साधनाओं को अपने अंदर समाहित करे हुई है, बहुत सारी शक्तियों को अपने अंदर समाहित करे हुई है। तो जब लूना चमारी की आंधी जाती है तो उस देवता को लूना चमारी का मान रखने के लिए उस कार्य को सिद्ध करना पड़ता है, या उस कार्य को फलीभूत करना पड़ता है। अब जब कोई कार्य किया जाता है तो अगर आप सोचे कि आप किसी मंत्र को जब आप पढ़ें और आप लूना चमारी की आंधी जाएं और वो मंत्र सिद्ध हो जाए, या फिर वो मंत्र कार्य करने लगे, तो जिन लोगों ने लूना चमारी की साधना की है, अगर वो लूना चमारी की आन देते हैं किसी और साधना को करने के लिए, तो वो साधना पूर्ण रूप से सफल होती है। या फिर लूना चमारी का किसी ने मंत्र सिद्ध कर रखा है और वो लूना चमारी के अगर आन देता है तो वो कार्य करता है, वो देवता कार्य करता है, वो मंत्र कार्य करता है। और इनके साथ कई पीर, कई वीर, शमशान की शक्तियां, चौक चौराहे की शक्तियां, 5 बावरी और भी बहुत सारी शक्तियां जो है वो इनके साथ चलती हैं। अब मैं आपको बता देता हूं इनकी साधना कैसे की जा सकती है, इनकी पूजा विधि क्या है, पद्धति क्या है, वो सारा विधि विधान मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने आपको बता दिया, ये किसी भी कार्य को करने में सक्षम है। किसी की खबर मंगवानी हो, या किसी को हाजिरी करनी हो, किसी के घर का बंधन करना हो, तो किसी का वशीकरण करना हो, हर कार्य को करने में माता लूना चमारी सक्षम है। और अधिकतर जो तांत्रिक लोग माता लूना चमारी को सिद्ध करते हैं, अधिकतर उनकी जो इच्छा होती है वो वशीकरण के रूप में उन्हें सिद्ध करते हैं। जब उनके मंत्र को जब सिद्ध करते हैं तो वशीकरण के रूप में मंत्र को सिद्ध करते हैं, क्योंकि लूना चमारी बहुत ही तगड़ा, और एक माता शाम को ये बहुत तगड़ा वशीकरण करती है, इतना तगड़ा कि किसी और के लिए उस वशीकरण को काटना संभव सा हो जाता है। तो इसलिए इनकी साधना में वशीकरण का बहुत बड़ा महत्व है। इनकी साधना 41 दिन की होती है, जिसमें नियम सारे वही होते हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। साथ साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं जो आपके ध्यान में रखने के लिए, इस साधना को गुरुमुख लोग ही करें। पहली बात, जिनके गुरु हैं वो ही करें, गुरु से आज्ञा लेके। दूसरी बात, रात को 10 बजे के बाद, यानी 10 से 12 के बीच में इनकी साधना, इनका मंत्र जो है वो संख्या वो पूर्ण करनी होती है। श्रावण मंत्र होता है, जो भी साधना को करता है उसके पास सुरक्षा मंत्र सिद्ध होना बहुत जरूरी है। उसके पास सुरक्षा मंत्र जो है वो सिद्ध होना चाहिए, ताकि जब भी वो साधना में बैठे तो सुरक्षा घेरा बना सके। क्योंकि जब आप जाप करते हैं तो बहुत सारी शक्तियां, अदृश्य शक्तियां जो है वो आपकी तरफ आती हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा कि खाली कमरे का चयन करिए। जब भी आप कोई साधना करें तो आप एकांतवास होना चाहिए, एकांत कमरा होना चाहिए, या फिर रात को 10 बजे करें। इन साधनाओं को करने का कारण ये होता है, एक तो रात्रि में इनकी शक्ति जो है वो जागृत रहती है, और दूसरी बात, आपके जब परिवार वाले सो जाते हैं, यानी कि रात को, तभी इनकी साधना करते हैं। क्योंकि जो शक्ति आती है बाहर से, आपकी तरफ खींची आती है, आकर्षित होती है, वो अगर आपके घर वाले वहां पर होंगे, कोई व्यक्ति होगा, तो उनसे टकराइए और उनको नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए अगर कोई आप साधना करते हैं तो उस समय कीजिए, या तो आपके पास एकांत हो, एकांत कमरा, या फिर आपका परिवार उस समय पे सो गया हो, आप ही साधना को कर रहे हैं। तो ब्रह्मचार्य इसमें जरूरी है, साथ साथ में गुरु आमोन आपका बहुत जरूरी है। रात के 10 बजे और 12 के बीच में इनके मंत्र का जो है जाप किया जाता है। सामग्री क्या है?
देसी घी के दीपक इनका जलता है और साथ साथ में धूपबत्ती जलती है। और अगर आप इसके सात्विक इनकी साधना करना चाह रहे हैं तो सात्विक में या तो आप 2 लड्डू ले सकते हैं या फिर 5 छुआरे ले सकते हैं। इन दोनों में से एक का चयन कर सकते हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार। भोग जो देना है वो पहले दिन देना है और लास्ट के दिन देना है जब आपकी साधना संपूर्ण हो जाती है। और 2 लौंग इसमें आपको चाहिए होती है। जब आप साधना में बैठते हैं साफ सुथरा होके, उसके बाद आसन लगाते हैं, साथ साथ एक नीला वस्त्र लें जिसके ऊपर आप अगर लूना जोगन का फोटो है तो अच्छी बात है, वरना उसके ऊपर चौमुखा दीपक जलाएं घी का। चौमुखा दीपक जलाने के बाद धूपबत्ती जलाएं। उसके बाद 2 लौंग अंजारी जो है, 2 लौंग का अंजारी पे लूना जोगन का भोग दें, 5 छुआरों का भोग दें। अगर आप 5 छुआरों को ऐसे ही अंजारी में डाल दें तो भी उनका भोग स्वीकार उनको होता है। साथ साथ अगर उनमें से थोड़ा थोड़ा तोड़ के डालें तो भी उनको भोग स्वीकार होता है। और 5 प्रकार की मिठाई जिसमें से थोड़ी थोड़ी आप अंजारी भी चढ़ाओगे। जब भोग आप लगा लेते हो तो 1 गिलास में पानी लेके उसमें एक बतासा डाल के पानी की छींटे आपको देनी होती है। उसके बाद में मंत्र जो मैं बता रहा हूँ उस मंत्र का आपको जाप करना होता है। मात्र 41 दिन तक आपको 1 माला इस मंत्र का जाप करना होता है। मंत्र में जो माला होगी या तो रुद्राक्ष की या हकीक की, 2 माला आप ले सकते हैं। इनमें से कोई भी एक माला जो कि शुद्धिकरण से परिपूर्ण हो। जब आपका जाप खत्म हो जाता तो उस जो सामग्री है जो बची आपके पास उसको एकांत स्थान पे आप रखें। उसके बाद आपको भोग लास्ट के दिन देना है, 41वें दिन। मंत्र आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र है लूना चमारी शक्ति भारी, चाल 4 मार किलकारी, इस्माइल जोगी की प्यारी, कामरूप देश से लाई फुलवारी, मैं बुलाऊं तू आ, गुरु गद्दी का मान बढ़ा, ना आए तो वीर हनुमान का सोता खा, दुहाई इस्माइल योगी की, दुहाई कामरू कामाक्षा की, सब साचा पिंड काचा, पूरो मंत्र ईश्वर्य वाचा। ये मंत्र है और ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वीडियो की। इस मंत्र की आपको डेली 1 माला करनी है। और जब आप इस मंत्र की 1 माला करते हैं तो धीरे धीरे आपको 7वें दिन के बाद आपको अनुभव शुरू हो जाते हैं। पर मैंने आपको जैसे बोला, हर वीडियो में बोलता हूँ कि पितरों का पूजन, उनका भोग प्रसाद 1 दिन पहले आप दे दें ताकि वो प्रसन्न हो पाए और साथ में आपकी साधना में आपको सफलता के लिए प्रयास करें, वो आपको सफलता के लिए आशीर्वाद दें। साथ ही सुरक्षा मंत्र जो है वो डेली लगाएं, उसे लगाना ना भूलें। उसके बिना इनकी साधना ना करें। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप जब इनकी साधना पूर्ण हो जाती है या फिर आपको दर्शन हो जाते हैं माता के, या फिर कोई ऐसा अनुभव आपको होता है जिसके कारण आपको ये संकेत मिलता है कि आपकी साधना परिपूर्ण हो रही है। एक चीज और बता दूं, इस साधना को शुरू करते हैं तो बीच में बिल्कुल मत रोकना, बिल्कुल मत टोकना। किसी भी कारण से साधना को बीच में मत छोड़ना। अब जब काम लेना हो तो काम किस प्रकार से लिया जाता है। जब आप कोई काम आपको करवाना हो माता लूना चमारी से, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी पेट की दिक्कत है और उसकी हाजिरी आपको मंगवानी है, उससे पूछना है कि वो कहाँ से कैसे आया, उससे छुटकारा आपको दिलाना है, तो जोत जलाइए, चौमुखा दीपक जलाइए और अंजारी जलाइए। अंजारी भी 2 लौंग माता लूना चमारन की और साथ में 5 छुआरे का भोग लगाइए, 1 मीठा पान उसका भोग लगाइए और 7 प्रकार की मिठाई। और उसके बाद माता लूना जोगन का जो ये मंत्र है, इस मंत्र को पढ़ते पढ़ते आपको उस व्यक्ति की तरफ फूंक मारना है और प्रार्थना करती है, लूना जोगन माता इस व्यक्ति के ऊपर या इस औरत के ऊपर जो भी शक्ति है उसे तुरंत हाजिर करो, उसे तुरंत हाजिर करो और उसके मुशक बांध के जोत के सामने लाओ। जब आप इस तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से वो जो शक्ति है वो खिंच के आ जाएगी उस शरीर के, उस व्यक्ति के शरीर में और उसकी हाजिरी हो जाएगी और वो सारी चीजें आपको बताएगी कि वो कैसे आई है, कहाँ से आई है, क्यों आई है। तो ये उसका प्रयोग है। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्री राम कृपा में, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति भक्ताई से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।